नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये जो टॉप 50 प्रश्न है दोस्तों, जो सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और बार बार आने की इनकी संभावना है, और इस बार भी ये आएंगे ही आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन इस सुपरफास्ट रिवीजन से लाइव जुड़े, जो कि आपके सीटेट जो कि 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास है दोस्तों। हमारा पौधों के बारे में कहा गया है, तो बात करते हैं पौधों की। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ कार्य हैं, यानी पौधों के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं और वो नीचे दिए गए हैं, और हमें उन पर क्या करना है, विचार करना है। जैसे पौधों को सहारा देना, ये ठीक ठाक है। ह्यूमरस प्रदान करना, ये भी ठीक ठाक है। भोजन संचित भंडारण, ये भी ठीक ठाक है। भोजन और खनिजों का अवशोषण करना, तो ये सारे जो पॉइंट दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं, ये लगभग सब ठीक ठाक हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताइए, भोजन का निर्माण क्या करेंगे, बताइए हम क्या करेंगे, बताइए कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो प्रदान नहीं कर सकते। तो देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का क्योंकि ये तो किसमें होता है, ये जड़ का कार्य होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। अब आप कहोगे भोजन का निर्माण कैसे, भाई प्रकाश की संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं ना, और भोजन और खनिज का अवशोषण करती हैं। जैसे आप जल को भी दोगे तो वो अवशोषण करती हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का हमें एक समूह चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, हमारी यानी मनुष्य, किसकी बात हो रही है, मनुष्य की बात यहां हो रही है, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। वो और कौन है बताइए, आपको बताना है। देखिए, कौवा होगा नहीं, कबूतर होता नहीं है, कौवा होता नहीं है, बुलबुल होती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा, ए वाला। ए में कहा गया है जो बाज होता है वो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखता है। चील होता है वो भी 4 गुना ज्यादा देखती है, और जो गिद्ध होता है ये भी 4 गुना ज्यादा देखती है। जो गिद्ध होता है इसको हम प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, एक तो यहाँ बात आ गई 4 गुना अधिक दूरी, कभी कभी कह देता है 6 गुना। तो उस केस में आप क्या करोगे, भाई 4 गुना तो ये लोग देख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या करते हैं, ये 4 गुना देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं अगर 6 गुने की, तो 6 गुना कौन देख सकता है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन देख सकता है आपका 6 गुना, ये बताना है। तो देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे बाज और चील के कितने पैर होते हैं, आप कहोगे सर बाज हुआ, चील हुई, गिद्ध हुई, इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। और आंखें कितनी होती हैं, आंखें भी 2 होती हैं। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 गुना दूरी देख सकते हैं। लेकिन जबकि बात करें शेर की, बाघ की, ये सारे जो होते हैं, चीता हो गया, इनकी टांगे कितनी होती हैं, इनकी टांगे 4 होती हैं, 2 आंखें होती हैं, और ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं। कौन कौन, एक आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या है, 6 गुना अधिक देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया, ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ इसमें 1-2 पॉइंट को मैंने शामिल किया हुआ है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, आपने तुरंत आंसर लगा दोगे। फिर भी मैं आपको ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्या थॉर्नडाइक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, एम.एस. स्वामीनाथन है, या अर्नेस्ट हैकेल है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसके लिए दोस्तों, जो थॉर्नडाइक है ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। पहली बात होगी, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अर्नेस्ट हैकेल की बात करें, ये किसके लिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है, नीचे दी गई सूची, एक सूची दी गई है और उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो देखिएगा, विचार करते हैं, किस प्रकार करते हैं कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, यानी हमें डिफरेंट वाला बताना है। तो बताना है कि क्या कछुआ है डिफरेंट,
घड़ियाल है डिफरेंट? बताइए, क्या कछुआ है, घड़ियाल है, बतख है, या मछली है, या कौवा है? तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो कछुआ हुआ, एक आपका कछुआ हुआ, घड़ियाल हुआ, बतख हुआ, मछली हुई, ये जो है ये आपके जलीय जीव है। कौन से हैं? जलीय जीव। लेकिन बात करें कौए की, कौवा जलीय जीव नहीं है, ये एक उड़ने वाला पक्षी है। कौन है? उड़ने वाला पक्षी है। ये भाई जल में तो नहीं तैर सकता, तो इसलिए कौवा जो होगा इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। चलिए, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, कछुआ जो होता है आपका सरीसृप प्रजाति का जीव है। कौन सा? सरीसृप प्रजाति का जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 5 की। हाथियों के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है दोस्तों। तो देखिएगा, करते हैं चर्चा इस पे भी। इसमें कहा गया है हाथी बहुत कम आराम करते हैं। करेक्ट बात है, ज्यादा आराम नहीं करते हाथी। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। आगे अब हमसे बोला गया है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और बात करें इसके 200 केजी की, तो 200 केजी का तो इनका क्या होता है? 200 केजी का क्या होता है? एक बच्चा होता है इनका। 200 केजी का तो बच्चा होता है। तो 100 केजी की 200 केजी नहीं खाता। कितना खाता है? 100 केजी खाता है। और 200 केजी का क्या होता है? इनका छोटा हाथी होता है, यानी हाथी का बच्चा होता है। जो हाथी होते हैं इनके शरीर पर क्या है? काले कलर की चमड़ी पाई जाती है, और जिस कारण इन्हें गर्मी बहुत लगती है। और गर्मी लगती है तो इसीलिए यह क्या, पानी और कीचड़ में खेलना इनको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन इससे क्या होता है, इनके शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। ये वाला ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो गया आपका। अब आगे एक और कहा गया, किसी हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो इसकी लीडर होती है, या वही सारे फैसले लेती है, वही। ठीक है? तो देखिएगा दूसरा वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। अब आप देखिए कौन कौन सा है। दूसरा इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका तीसरा है, चौथा है, पहला है, तो ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है? चलिए, और हाँ एक बात और, जो हाथी है इसको हम विरासत पशु भी कहते हैं। विरासत पशु भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। घरों के नीचे दिए गए कुछ विवरण हैं, इन पर क्या करना है आपको? विचार करना है। तो देखिएगा ये आपको होता है, राजस्थान के गांव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और उनकी जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं? कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है भाई, सही बात है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है? इनके घरों के लोग बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। ये पथरीले इलाके के घर होते हैं, बट ये बांस के खंभों पे नहीं बनते। अब बांस के खंभों पे कौन से बनते हैं? असम में जो घर होते हैं वो कहाँ बनते हैं? बांस के खंभों पर बनते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पर अधिकतर ज्यादातर बाढ़ आती रहती हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। सही बात है। जो लेह लद्दाख है वहां पर 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, और नीचे की मंजिल पर जरूरी काम का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है, और ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा, और ये भी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो सेकंड इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और केवल 3 है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7, नीचे दिया गया कौन सा कथन एक समूह जड़ों का है? अब जड़ों का समूह हमें बताना है कि जड़ के समूह कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जड़ों का समूह मतलब जो मानव है वो जड़ को खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। ठीक है? तो ये आपको बताना है। देखिए, हल्दी, अदरक, अदरक जड़ नहीं होती। अदरक क्या है? अदरक हुआ, आलू हुआ, ये क्या है? तना है। ठीक है? देखिए आगे बढ़ते हैं। शकरकंदी, मूली, हल्दी नहीं है। आलू, ये क्या है? आलू, अदरक मैंने अभी भी बताया, ये क्या है? आपके तना है। जबकि बात करें गाजर की और चुकंदर और मूली की, ये क्या है? जड़ है आपकी। और ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है?
बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है उसकी चर्चा करते हैं। जो रेगिस्तानी ओक के बारे में कहा गया है दोस्तों, और रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का ये पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए राजस्थान में नहीं पाया जाता, यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में नहीं पाया जाता, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है उच्च ज्वर यानी तेज बुखार। ज्वर को क्या बोलते हैं हम? ज्वर क्या है? यहाँ बुखार है। क्या है? बुखार है। के साथ कपकपी यानी ठंड लगना, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ यानी एक पेड़ है सिनकोना, उसकी छाल से का प्रयोग किया जाता है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो सिनकोना पेड़ है ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है। ठीक है, दार्जिलिंग पर्वत हुआ, कहाँ ठंडे स्थानों पर मिलता है ये पेड़। ठीक है, और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। और वो किसके उपचार के लिए बनाई जाती है? वो बनाई जाती है मलेरिया के उपचार के लिए। डेंगू होगा नहीं, मियादी बुखार होगा नहीं, चिकनगुनिया होगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर, हर जानवर जिस चीज को देखते हैं, जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो जानवर होते हैं रात में किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी हुआ जानवर हुआ, तो उनको क्या है, दो चीज नजर आती है, एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, तो रंगीन होगा नहीं, रंगीन नहीं है, लाल नहीं है, बैंगनी नहीं है, नीला नहीं है, हरा नहीं है, पीला नहीं है। तो ये की ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया ये आपको देखना है। केंचुए के बारे में बात करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा केंचुआ क्या कह रहे हैं। केंचुए के बारे में चर्चा करनी है हमें। देखिएगा केंचुआ जो भैया हैं ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं आपको बताना है। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, ये भी ठीक है। केंचुए के साथ साथ मैं आपको बता दूं एक भाई और है इनके, सांप, इनको भी मित्र कहा जाता है। ठीक है, और इनमें से उसके सही कारणों को चुनना है। तो देखिए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये एकदम 100% है भाई। जमीन उपजाऊ होगी तभी तो वो किसान का मित्र होगा। केंचुए खरपतवार को खाते हैं, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। मुख्य फसल की रक्षा नहीं करते। केंचुए जमीन में छेद करते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी करेक्ट है। केंचुए, ये गलत हो गया। केंचुओं द्वारा बनाए जाने वाले छेदों में से जो हवा होता है, जो जल होता है, वो आसानी से चला जाता है, ये भी करेक्ट है। यानी दूसरा वाला रॉन्ग है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें सिर्फ दो ही है इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से, निम्न भूल गए यहाँ फिर भी आप लिख लो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, ये आपको बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है। तो बताइए क्या मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपरोक्त तो सभी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक ग्रीन हाउस गैस और है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज्यादातर ठंडा करने वाले चीजों में पाया जाता है, जैसे आपका फ्रिज है, AC है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ताजमहल के पीले होने का कारण कौन सा है? बताइए। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, तुरंत लगा दोगे कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना देती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है और अम्ल वर्षा हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए जीवों का वह समूह हमें चुनना है किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक, अभी अभी मैंने बता चुका है कौन कौन है। देखिए मधुमक्खी काय को होगी, सांप है नहीं है, चील, गरुड़ है नहीं है, गरुड़ नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो गरुड़ है ना, गरुड़ को चील भी कहते हैं। देखिए चील और गरुड़ बात एक ही है। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन चेंज हो जाए
तो आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट है। जो ये गरुड़ है इसकी यही क्या है, चील है आपकी। तो देखिए सांप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। और एक बात है, जो बाघ है, बाघ दिवस जो होता है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें आपने इसमें पढ़ी देखी। और बात करें गिद्ध की, गिद्ध क्या होता है, यहाँ प्रकृति का सफाई कर्मी होता है। कौन होता है, सफाई कर्मी। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है ये हम देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 में ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अनुसार हमें बताना है। एक फसल को काटने के पश्चात, एक फसल हमने काट दी, उसके बाद में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि के लिए तैयार हो जाती है, भूमि मतलब खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, बस तुरंत उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो बताइए ये क्या सिंचाई है, सिंचाई काय को होगी इतने दिन बाद, सहकारी होती नहीं है, सीढ़ी नुमा होगी नहीं, कौन सी होगी, झूम की खेती होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16, इसमें बोला गया है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें बोला गया है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है, इकाई जरूरी नहीं है माता पिता भी हों, ठीक है, दादा दादी भी होते हैं, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक आपका संयुक्त परिवार होता है और एक आपका एकल परिवार होता है। तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बात करते हैं सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है। यार ये जैविक का मतलब क्या है, अजैविक तो बच्चे होंगे ही नहीं, ठीक है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ये एकदम करेक्ट बात है। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। परिवार 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका एकल परिवार, एकल, और एक संयुक्त परिवार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, पशुओं की त्वचा पर, जो पशु है उनकी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न यानी डिजाइन पाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो बताइए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ये वाली बात सही है क्योंकि उनके बाल जो होंगे उसी कारण क्या है, उनका क्या आ जाता है, पैटर्न आ जाते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, ये ऑप्शन इससे ज्यादा करेक्ट है। बट यहाँ हम कौन सा लगाएंगे, दोनों में से देखते हैं अभी। उनकी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परावर्तित प्रकाश के कारण, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बट इन दोनों में से कौन सा सही है वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कभी क्या होता है कि जलवायु एक जैसी होती है, बट वहां पर भी कुछ जानवरों के क्या पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप डॉग के पैटर्न को देख लो, कहीं पर भी देखोगे, कहीं पे सफेद है, कहीं पे पीले हैं, इस तरीके से क्या चेंज आते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी व्हाइट ही होता है पूरा। तो ये क्या है, ये इनके बाल होते हैं ये, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है बगुला भैंस पर बैठता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि ये इनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ये कई बार आया हुआ है, इसी मैंने लिया है, और इस बार भी ये 100% आपका एग्जाम में आएगा, इसीलिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 19 की। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित जड़ के बारे में बात करनी है, जड़ के बारे में, ना कि पेड़ के बारे में। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो सही नहीं है। ह्यूमरस उपलब्ध कराना, ये जड़ कराती है भाई, नीचे से नमी उपलब्ध होती है, पौधों को सहारा भी देती है। भाई कोई भी पेड़ खड़ा है तो वो जड़ की वजह से ही तो खड़ा है, जड़ ही नहीं होगी तो कैसे। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये भी एकदम करेक्ट है। भोजन का भंडारण, ये भोजन का भंडारण नहीं करती जड़, क्यों, क्योंकि ये कार्य कौन करता है, ये कार्य तो पूरा पेड़ करता है। अब पेड़ कौन कौन सा भाग करता है, पेड़ की पत्तियां करती हैं, क्यों, क्योंकि उनकी
जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जड़ ये नहीं करती, ये काम कौन करता है, पत्तियां करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये आपको बताना है, ये आपका कौन सा है। तो बताइए, स्पाय, योगारा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सभी जानते हैं पैरामीशियम है, पैरामीशियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका अमीबा होगा। ये सारे क्या है, एक कोशिकीय जीव है, वो इसलिए क्योंकि इनका शरीर जो है वो एक कोशिकीय होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से बीज नहीं है। अब हमें बीज वाला ऑप्शन चुनना। देखिए सौंफ भी बीज होती है, गेहूं भी बीज होता है और काली मिर्च भी बीज होती है। एक ही ऑप्शन है वो आपका कौन सा, साबूदाना, ये आपका बीज नहीं होता। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे बोला गया है प्याज, आलू, अदरक, ये क्या है, ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी तना है। क्या है, तना। तो जड़ होगा नहीं। और जड़ क्या क्या होती है ये आपको बताना है। जड़ क्या क्या चीजें होती हैं ये बताओ। जैसे मूली है, ये क्या है, जड़ है आपकी। गाजर है, ये क्या है, जड़ है आपकी। तो तना होती है, क्या होती हैं ये सारी चीजें, तना होती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा नहीं है। उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं वो उड़ते ही नहीं है। ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूमती नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्योंकि पक्षी जो होता है एक बार में क्या 2 टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसकी पुतली घूमेगी ही नहीं। ठीक है। अगर वो लेफ्ट में या राइट में देखेगा तो वो एक आंख को नहीं घुमाएगा, क्योंकि पुतली घूमेगी नहीं, वो पूरी गर्दन को घुमाएगा। ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 270 डिग्री तक कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को घुमा लेता है। ठीक है। और झटके के साथ कौन घुमाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं दोनों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बताइए। वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, पराग कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, इसमें बोला गया है प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जल्दी से बताइए किसकी है। क्या अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की है, या मेंडल की है, या रॉबर्ट हुक की है। जल्दी से कमेंट करिएगा किसकी है, बताइए दोस्तों किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कौन है, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। मेंडल की बात करते हैं कि इन्होंने क्या मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी बताइए, कोशिका की थी, सब जानते हैं कोशिका की खोज की थी। ठीक है। जबकि बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, ये इन्होंने क्या बताया था, प्रजातियों की उत्पत्ति की थी। तो इसका श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स डार्विन को जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ये आपको बताना है। ये भी मैं अभी आपको पिछले प्रश्नों में बता चुका हूं। किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, सभी बता देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष। तो बात करें पीयूष की, जो पीयूष होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही गई है। और आप मुझे बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हड्डी यानी अस्थि, हड्डी कौन सी है आपको बतानी है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है, वो कहाँ की होती है, जांघ की होती है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं
का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए किस में मिलता है, यानी ऐसा गुण जो पेड़ पौधों में भी मिलता हो और जीव जंतुओं में भी मिलता हो। बताइए। देखिए जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण मतलब खुद बनाते हैं, जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, भोजन का गलत हो जाएगा। ठीक है, अंकुरण, अंकुरण गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वृद्धि। देखिए पेड़ों में भी वृद्धि होती है, ठीक है, दोनों में वृद्धि होती है, जीव में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। और प्रजनन जो होता है वो पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक ही तरह की फसल बार बार उगाना और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा क्या होती है, बंजर हो जाएगी। बार बार आप उर्वरकों का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उपजाऊ तो बनेगी नहीं, सिंचाई के लिए उपयुक्त होगी नहीं, विशेष कोई फसल बनेगी नहीं। जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट है, क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है बिहार एक राज्य है भारत का जिसकी राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है जी, पटना है। लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि, यानी अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है काल। ठीक है, और सबसे पहले बात है कौन सी है ये आपको बताना है। तो मधुमक्खी कल्चर को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है कि इसके एक छत्ते में कितना शहद निकलता है, कम से कम 12 केजी शहद निकलता है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच की इसकी अवधि होती है। ठीक है, कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है। सामाजिकरण का प्राप्त का मतलब ये हो गया दोस्तों कि समाज में किस प्रकार रहा जाता है, समाज में सब क्या क्या किया जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इसका जो पाठ है वो कहां से प्राप्त होता है, क्या परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, वयस्क की बात नहीं हो रही है, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र। तो आप कहोगे परिवार से प्राप्त होता है। मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि परिवार में की जो पहली शिक्षिका होती है, परिवार में जो माँ होती है वो बच्चे की क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है, वही सिखाती है बच्चों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला है भारत में बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब जिनकी भी 18 साल से उम्र कम है उनका विवाह हो जाना ही क्या है, बाल विवाह कहलाता है। का निरोध, निरोध का मतलब होता है विरोध, क्या होता है, विरोध करना कि ये गलत है। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो देखो पारित कब हुआ था, 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2006 में पारित हुआ था। जबकि बात करें दोस्तों लागू की, और लागू कब हुआ था, ये 1 नवंबर 2007 को क्या है ये लागू हो गया था पूरे भारतवर्ष में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। आपको क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता लगाना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। पहले बात करते हैं दोस्तों परिवार की। जो आपका परिवार है ये 2 भागों में से मिलकर बना है। पहले में कौन आता है, एकल होता है, पहला कौन सा होता है, एकल होता है, और दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। कौन सा, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि बात करें संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं सभी शामिल होते हैं। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये वाला तो क्या हमें सही वाला चाहिए था, तो ये तो भाई रॉन्ग है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराई जरूर है, दहेज लेना एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, और बालकों से श्रम करवाना ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, एकल परिवार। अभी मैंने आपको बताया एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता, और कौन होते हैं, उनके बच्चे, और कौन होंगे, उनके बच्चे। अब देखिएगा केवल पति पत्नी होंगे, आप कहेंगे एकदम गलत। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी आ गए, गलत हो गया।
वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार, आप कहोगे एकदम गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हों, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? आपका एकल परिवार कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं बताइए। यानी पीने के लिए जो पानी क्या हो, सुरक्षित हो, उसको क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा, क्या कहेंगे? पीने योग्य पानी, ताजा पानी, नल का पानी या अशुद्ध जल, बताइए क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे आप लोग। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होगा उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है मिनी माता। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता जो रोग है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जापान में एक जगह है जहां क्या है, मिनी माता नाम से वो मशहूर है। कहाँ है? जापान में है। और वो ये जगह जो है वो समुद्र के किनारे है। और वहां पर जितनी भी मछलियां आती है उनमें क्या है, एक पदार्थ, एक तत्व पाया गया जिसके कारण काफी लोग घायल हो गए, उनकी मृत्यु तक हो गई, बीमार भी हो गए और उनकी मृत्यु तक हो गई उस मछली को खाने से। तो उस मछली में ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया वो आपको बताना है। मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, तो बताइए क्या हो? आर्सेनिक हो, पारा हो, कैडमियम हो या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे सर क्या होना चाहिए इसमें? पारा। अगर पारा ज्यादा होगा तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आपका मिनी माता रोग हो जाता है। और पारे का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। इसको दूसरी भाषा में मरकरी भी कह देते हैं। क्या? मरकरी भी कह देते हैं, जिसका यूज किसमें होता है? थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या मीथेन है, क्या जलवाष्प है? आप कहोगे ये तो तीनों है। जब तीनों दिया गया है तो आप क्या लगा दोगे? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी होती है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका फ्रीज एसी में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। N2O भी होती है। ये सब क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक आपके जो जल में घुल जाते हैं और एक आपके जो वसा में घुल जाते हैं। अब जल में कौन कौन से घुल जाते हैं? वो आपके बी और सी हैं। और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से हैं? KE, DA। देखिए आप इसको एक ट्रिक की सहायता से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जैसे कि आपने यहां लिख दिया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब पानी में कौन चली गई? पानी में कौन? पानी यानी जल, कौन गई है? भैंस। भैंस यानी BC, कौन गई है? BC यानी भैंस गई है। और जबकि वसा की बात करें तो वसा हमारा किससे प्राप्त होता है? दूध दही से ही प्राप्त होता है। तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया को ही आप क्या कह सकते हो? कीड़ा कह सकते हो। क्या? कीड़ा कह सकते हो। कीड़ा से आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपकी कौन सी है? वसा में घुलनशील है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की, कि भाई विटामिन ए जल में घुलनशील। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, डी भी नहीं है और के भी नहीं है। कौन सी आपकी? बी वाली करेक्ट हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बोलोगे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको इसमें दिया नहीं है वो कौन सा? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? आपको पता होना चाहिए जो गोलकुंडा किला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। गोलकुंडा जो आपका किला है ये आपका कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तेलंगाना में। और ये किसने बनवाया था? ये आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था। चालुक्य, काकतीय या पल्लव? तो आप बोलोगे
काकतीय राजवंश के संस्थापक ने इसका निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, वो बताना है जो सुमेलित नहीं है, यही आपके ऑप्शन है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी, तो ये वाला तो करेक्ट है। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1987 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट लाल पांडा, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो 1972 में किया हुआ था। प्रोजेक्ट 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 जो शेर परियोजना है, ये कब लागू हुई थी? ये आपकी 1972 में लागू हुई थी। अब आपको मुझे एक बात और बतानी है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर बाघ दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो आपका बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है? अभी अभी मनाया गया है, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है। अब निर्माण नहीं करता, यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो आप सभी जानते हैं कौन नहीं बनाता। देखिए, कौवा जो है अपना घोंसला खुद बनाता है। ठीक है। चील जो है अपना घोंसला कहां बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों, अपना घोंसला कहां बनाता है? जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करेगा और वहां पर क्या घोंसला बना करके अंडे दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, जमीन में गड्ढा करके बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 29 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको मैचिंग करनी है, जिसमें से सूची एक आपकी दी गई है, दूसरी सूची भी दी गई है। अब आपको उसी हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें आपसे बोला गया है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? तो आपको एक चीज तो पता होगी दोस्तों, अगर कुछ नहीं पता होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। तो यानी पहले का सी वाले का कौन सा? सेकंड। और सी का देखो सेकंड किसी में नहीं है, किसमें है? आपके डी वाले ऑप्शन में। तो आपका यही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप और भी ध्यान रखिएगा, और भी मिला लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपके? प्रोफेसर राम देव मिश्रा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है आपके? बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए। ये आपके मेधा पाटेकर है। और अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग दी गई है वो उनका क्या है? इनमें एक मैचिंग जो है वो गलत है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, सही है। भारत का वर्डमैन सलीम अली है। हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉन्ग है, तो ये भी ठीक है। जबकि बात करें भारत में अभी अभी मैंने आपको बताया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? क्या पांडुरंग हेगड़े? आप बोलोगे एकदम गलत। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पाटेकर है। जबकि पांडुरंग हेगड़े की बात करें, ये किसके जनक है? अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन के जनक कौन है आपके? पांडुरंग हेगड़े हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है? वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही उसकी डाली होगी, उस पर घोंसला बनाता है? क्या कौवा बनाता है? कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर बना लेता है। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। कबूतर की बात करें, ये पुराने मकानों में अपना घोंसला बना देते हैं, पुराने मकानों में और यहाँ खंडरों में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ खंडरों में क्या है? घोंसला बना देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? आपकी जयपुर है, ठीक है। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसका राज्य पशु कौन सा है? क्या बाघ है? बाघ दिवस कब मनाते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं? विश्व गैंडा दिवस जो है वे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं? क्या गाय है? आप कहोगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, शेर भी गलत है। कौन सा है आपका? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और रेगिस्तान कहाँ है आपका? राजस्थान में है। शेर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट शेर योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। 1973 में बाघ योजना आई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट बाघ योजना आई थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, अभी भी आपसे मैंने पूछा कि विश्व गैंडा दिवस, जो आपका विश्व गैंडा दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बताइएगा, कौन जिम्मेदार है ताजमहल का पीला होने में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है या सल्फर है? सल्फर की बात करें, इसका संकेत एस होता है। क्लोरीन की बात करें, सीएल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है दोस्तों। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, NO2 होता है। लेकिन इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि ताजमहल का पीला होने का क्या कारण है। अब ताजमहल क्यों पीला होता है? अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में एक गैस जो है उसके साथ में मिल जाती है, उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताइएगा? आप बोलोगे H2O2, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत में गैंडे कहां सुरक्षित हैं? बताइए। कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? गिर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो गिर परियोजना है ये किसके लिए फेमस है? ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये का बात आपको और ध्यान रखनी है, ये आपकी कहां है? ये आपकी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, ये आपकी कहां है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कहां स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में भी कहां पर? नैनीताल जिले में स्थित है। बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां है आपका? ये आपका असम में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे वायु हो गया आपका, गैस हो गई, वायु गैस, मृदा हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके भौतिक कारक? पत्थर हो गया, ये क्या है? भौतिक कारक है। क्या पेड़ पौधे हैं, वायु है, मनुष्य, सूक्ष्म जीव है? आप कहोगे देखिए पेड़ पौधे क्या है आपके? सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, सूक्ष्म जीव भी सजीव है। लेकिन बात हो रही है यहाँ भौतिक कारक की, और भौतिक कारक क्या है आपका? वायु है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, एक सूची एक दी गई है, दूसरी भी दी गई है, और आपको मैचिंग करनी है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं?
आपका 22 मार्च को मनाते हैं, यानी पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।